नमस्ते आप सभी को। मैं हूं अक्षय कुमार, एक पीपीटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट और आप देख रहे हैं साइंस प्लस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है स्ट्रोक, या कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो पैरालिसिस। आपने अपने आसपास ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट्स काफ़ी देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये स्ट्रोक या पैरालिसिस है क्या, ये कैसे होता है, क्या क्या रीज़न्स हैं इसके होने के, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रोक ही है। स्ट्रोक बेसिकली उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है हमारे बॉडी के साथ, जो फंक्शन है ब्रेन का, वो अचानक से रुक जाता है किसी भी कारण से। और इसके बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे फेशियल डेविएशन हो जाता है, मतलब कि मुंह किसी भी साइड में टेढ़ा हो जाता है, या तो लेफ़्ट या तो राइट। और इसके अलावा मसल में बहुत वीकनेस हो जाता है, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत आने लगता है। तो अब ये स्ट्रोक आने के भी अलग अलग रीज़न्स हैं, और उन रीज़न्स के बेसिस पे स्ट्रोक को 3 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक। तो जब कभी हमारे ब्रेन के किसी आर्टरी में किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ जाता है, या किसी तरह के क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। और ब्लड फ्लो में दिक्कत होगा तो हमारे ब्रेन के सारे सेल्स में ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाएगा, और उसी के कारण इस्चेमिक स्ट्रोक आता है। इस केस को ब्रेन इस्चेमिया या सेरेब्रल इस्चेमिया भी कहते हैं। फिर दूसरा टाइप है हेमोरेजिक स्ट्रोक। जब कभी ब्रेन के किसी भी ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ब्लड वेसल रप्चर कर जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, उस केस को ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। और इसी ब्रेन हैमरेज के कारण जो स्ट्रोक का अटैक आता है उसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक का मेन कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड वेसल रप्चर कर जाता है। फिर तीसरा और आखिरी है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, यानी TIA। इसे शॉर्ट में TIA बोला जाता है। ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक को मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक बाकी दोनों टाइप से अलग होता है। इस केस में आर्टरी में ब्लॉकेज आता है, पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, इसीलिए इसे मिनी स्ट्रोक नाम दिया गया है। ये इतना शॉर्ट होता है कि 5 से 10 मिनट के लिए ये स्ट्रोक आता है, और इसके सिम्टम्स भी कुछ ही देर के लिए दिखते हैं। पर TIA को नॉर्मल केस में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट मे बी अ वार्निंग साइन फॉर अ फ्यूचर स्ट्रोक। इसे भी एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले स्ट्रोक से हम पेशेंट को बचा सकें। बहुत सारे पेशेंट्स के स्टडी के बाद ये पाया गया है कि जो भी पेशेंट्स TIA को सीरियस नहीं लेते हैं और टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, उन्हें 3 महीने से 1 साल के अंदर मेजर स्ट्रोक आ जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि TIA शुड बी ट्रीटेड एज ए मेडिकल इमरजेंसी एज सुन एज पॉसिबल। अब बात करते हैं हम स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे पहला फेशियल डेविएशन, लेफ़्ट या राइट साइड में, यानी लेफ़्ट या राइट साइड में फेस डेविएट हो जाता है। और इस फेस डेविएशन के कारण, फेशियल डेविएशन के कारण बहुत सारे और दिक्कत होते हैं, जैसे पेशेंट ढंग से खाना नहीं खा पाता है, पेशेंट का लोअर जॉ मूव नहीं कर पाता है ढंग से, उसके बाद फिर पेशेंट ढंग से बोल नहीं पाता है। इसके अलावा एक्सट्रीम वीकनेस होता है मसल्स में, जिस भी मसल्स में इफेक्ट है स्ट्रोक का, उस मसल्स में एक्सट्रीम वीकनेस होता है और नंबनेस होता है। नंबनेस में सूनापन होता है, वहाँ पे कुछ वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता है, कुछ सेंसेशन नहीं हो पाता है मसल्स में। उसके अलावा वॉकिंग में डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, चलने में दिक्कत होते हैं। फिर बोलने में, जैसा मैंने बताया कि फेस डेफिनेशन के कारण बोलने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। और इसके अलावा बॉडी में बैलेंस नहीं बन पाता है, देयर इज़ ए लॉस ऑफ बैलेंस इन बॉडी। वो पेशेंट की, स्ट्रोक के पेशेंट को जब भी हम स्टैंड कराते हैं, बोलेंगे हम खड़ा होने के लिए, तो वो पेशेंट ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा, वो इधर उधर हिलते रहेगा, बैलेंस नहीं बनेगा उसके बॉडी में। तो ये तो हुई सिम्टम्स और टाइप्स की बात। पर अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि ये कौन सा टाइप का स्ट्रोक है, ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है या इस्चेमिक स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक के टाइप्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर टाइप के स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो जब तक हम स्ट्रोक या इसके जगह कोई भी डिसऑर्डर हो, उसके रीज़न को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी बेसिस पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें कि ये स्ट्रोक किस कारण से आया है, ये इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमोरेजिक स्ट्रोक है। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि स्ट्रोक कैसे डायग्नोज करें और कैसे पता करें कि ये किस टाइप का स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक के डायग्नोसिस के लिए सबसे इफेक्टिव और सबसे फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो CT स्कैन ऑफ द ब्रेन, जिससे हम ब्रेन का डिटेल्ड और क्लियर पिक्चर मिलता है, जिससे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ब्रेन में हैमरेज है या कोई और डैमेज है। अगर हैमरेज ही है तो किस एरिया में हैमरेज है, और उसी के बेसिस पर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।
सीटी स्कैन के अलावा कुछ और टेस्ट्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेशेंट्स को, जैसे एमआरआई ऑफ ब्रेन, सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, ईसीजी और भी बहुत सारे टेस्ट्स अवेलेबल हैं। अब बात करें ट्रीटमेंट की अगर, तो दोनों टाइप्स के स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग देते हैं जिसके कारण जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है वो रिलीज़ हो जाए, वो कम हो जाए। जैसे टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। और इसके बाद हेमोरेजिक स्ट्रोक में हम इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो हेमरेज है वो आगे फर्दर ना बढ़े और उसका इफ़ेक्ट भी कम हो, और उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दिए जाते हैं। मेडिसिन के अलावा फिजिकल थेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रोक के पेशेंट्स के रिकवरी में। तो ये बात हुई स्ट्रोक के बारे में। आई होप आप लोगों को स्ट्रोक समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट में लिखें। थैंक यू।